जय मां लक्ष्मी भक्तों, नाभि शरीर का एक ऐसा अंग है जो सबसे अधिक गुप्त और सबसे अधिक खास मानव शरीर में बताया गया है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा मां के गर्भ में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी नाभि ही बनती है। अपनी मां की नाभि से ही वह जुड़ा हुआ होता है और यदि वे नाभि से जुदा न हो तो उसे बच्चे का विकास ही नहीं हो पाता है। तो आप यह देखें कि बचपन से ही नाभिक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है गुजरता है, सभी लोग इस नाभि के बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो भक्तों, आपको बता दें कि नाभि केंद्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। सांसारिक सुखों के लिए, धन संपदा के लिए, सुख और वैभव के लिए, बल्कि इस भूलोक पर जितने भी सुख मौजूद हैं वह केवल नाभि के माध्यम से ही हासिल किए जा सकते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझ लें। लेकिन उससे पहले भगवान को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर और जय श्री हरि विष्णु लिखकर। तो भक्तों, आपको बता दें कि नाभि वह अंग है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, यानी कि नाभि से 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है, जो कि अग्नि तत्व का स्थान है। और तंत्र में इस चक्र को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यही चक्र के कारण सुख पट्टी वैभव और इस दुनिया में जितने भी सुख मौजूद हैं केवल इसी चक्र के द्वारा हासिल होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, कर्जे में हमेशा से ही रहते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धन हासिल नहीं हो पाता है, रुपया पैसा हासिल नहीं हो पाता, तो यह संकेत करता है कि उनकी नाभि बिल्कुल भी जागृत नहीं है। तो ऐसे में यदि नाभि को जागृत किया जाए, नाभि से जुड़े हुए प्रयोग किए जाएं, तो इससे नाभि प्रभाव में आ सकती है और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होने लग जाती है। भक्तों, कुछ लोगों के जीवन में ऐसे हालत होते हैं कि उनकी विवाह जल्दी नहीं हो पाता है, विवाह हो जाता है तब भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता है, यानी कि आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं कि बहुत लोग तो बस शादी के बाद यह सोचते हैं कि सबसे बड़ी गलती तो यही करती है। इसीलिए यही वजह है कि आजकल बहुत कम लोग ही शादी करने को तैयार होते हैं। तो भक्तों, आपको बता दें कि केवल नाभि के द्वारा ही जीवन में प्यार की, सुख की प्राप्ति भी की जा सकती है। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा परेशानियां आती है, आपस में लड़ाइयां बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो ऐसे में नाभि का उपयोग करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जैसे काफी लोग होते हैं, स्नान करते हैं, रोजाना स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी नाभि को बिल्कुल भी साफ नहीं करते हैं। यदि आप अभी अपनी नाभि को चेक करेंगे तो उसमें निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा अधिक गंदगी मिलेगी, कचरा मिलेगा। और यदि नाभि गंदी रहती है तो ऐसे में जीवन में दुख आने लग जाते हैं, धन की कमी होने लग जाती है, रुपया पैसे की कमी होने लगती है, पति पत्नी जो है उनमें आपस में प्यार नहीं हो पाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन, आकर्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि पति पत्नी में इतनी आपस में ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है कि एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख भी लेते हैं तो पूरा दिन ही एक दूसरे का खराब हो जाता है, इसीलिए एक दूसरे दूर से भागते हैं। तो भक्तों, आप सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी नया कार्य करें तो नाभि को अवश्य ही साफ किया करें। दूसरी चीज यह है कि यदि आप अपने जीवन में प्यार, सम्मोहन और आकर्षण को कई गुना अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो नाभि में आपको चंदन का तिलक प्रतिदिन ही लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु है, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी रोज अपनी नाभि में लगाते। दौर कई मंदिर में तो आज भी भगवान श्री हरि नाभि में चंदन का तिलक जरूर ही लगाया जाता है। तो आप यह देखें कि जब खुद भगवान श्री हरि चंदन का तिलक लगाते थे
तो यह कितना अधिक लाभदायक हो सकता है। इसको लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि यह आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और बिल्कुल आपकी बात मानने लग जाते हैं, नाभि में चंदन का तिलक, इस बात का ध्यान रखा करें कि आप एक चंदन की लकड़ी ले लें, एक पत्थर ले लें और उसे पर रोजाना घिसकर इस तिलक को बस आपको लगा लेना है। आपको यह भी बता दें कि बाजार में पीसा हुआ चंदन तो मिल जाता है, लेकिन यह बिल्कुल मिलावट वाला होता है, तो मिलावट वाली चीज का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चंदन का तिलक नहीं मिलता है तो सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा प्रचंड चंदन का इत्र माना जाता है। चंदन का इत्र या चंदन का पेस्ट रोजाना नहाने के बाद यदि नाभि में लगा लिया जाए तो इससे सभी प्रकार के दुख कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और इस बात को खुद भगवान श्री कृष्ण कहा है। हमारे सनातन शास्त्रों में चंदन की लकड़ी को ही उत्तम बताया गया है और इसे आपको अपनी भी में घिसकर लगाना चाहिए। केवल घिसा हुआ चंदन जो आप खुद अपने हाथों से घिसते हैं वही लाभदायक होता है। अब दूसरी चीज यह है कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक शत्रु होते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नाभि के द्वारा आप अपने शत्रुओं को भी शक्तिहीन कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। अब यह करना किस प्रकार है, इसके लिए आपको 4 गेंदे के पुष्प लेने हैं और 4 ही चमेली के पुष्प आपको लेने हैं। इन सभी चीजों को एक साथ पीसकर यह बात ध्यान रखें कि पत्थर पर ही आपको इन्हें पीसना है और इनका पेस्ट बनाकर एक डिब्बी में तैयार करके रख लेना है। बस प्रतिदिन इस पेस्ट को आप अपने नाभि पर लगाकर बीज मंत्र का आधे घंटे जाप करें। बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम हलीन बगलामुखी सर्व दोस्ताना वार्ड सम्मुख हम पदम स्तंभ है, जिह्वा की लय बुद्धि विनाशाय हरि ओम स्वाहा। और उसी दिन से आप खुद देखेंगे कि शत्रु आपके कदमों में होगा, बिल्कुल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे कितना भी पावरफुल शत्रु हो, लेकिन आपके सामने हाथ जोड़े में खड़ा होगा। जो लोग बगलामुखी साधना करते हैं वह इस प्रयोग का उपयोग करके अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी नीचे गिरा देते हैं। यह बगलामुखी साधना का एक प्रचंड प्रयोग है। बगलामुखी समय किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार नियम है, यह आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज आपको बताते हैं, खास चीज आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम आपके लिए लेकर के आए तो आप वीडियो को मिस न करें सकें। तो भक्तों, यदि आप बगलामुखी साधना नहीं भी करते हैं तब भी इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है इस प्रयोग के साथ बगलामुखी साधना को चलाया जाए, किया जाए तो बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर आपके कदमों में अब खुद ही उसे बैठा हुआ देख लेंगे। खुद भगवान राम ने बगलामुखी साधना करके ही रावण जैसे योद्धा को भी मार गिराया था। तो अब आप यह देखें कि बगलामुखी साधना कितनी अधिक प्रचार ठंड और प्रभावी है, जो शत्रु के बिल्कुल काल को ही भुला देती है। अब भक्तों, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अधिक गुस्सा आता है, इतनी तीव्रता उनमें आ सकती है कि अपना ही खून कई गुना अधिक जला लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि जिन लोगों को सबसे अधिक क्रोध आता है उनकी बुद्धि केवल 10% ही काम करती है और वे हमेशा ही चिंता में, तनाव में, घबराहट में ही डूबे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि उन्हें इस संसार के संपूर्ण सुख भी उनके कदमों में रख दिया जाए तब भी वे क्रोध करेंगे और उस सुख का कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो क्रोधी मनुष्य है, जिसमें अधिक एकदम से ही जो उछाल जाता है, वह अपने सुख को खुद ही क्रोध में बदल लेता है। तो आप इस बात का ध्यान दें, रखें कि यदि आपको क्रोध की समस्या है तो आप अपनी नाभि में शहद लगाना शुरू कर दें। इससे बड़ी आसानी से आप अपने क्रोध पर काबू पा सकेंगे और जब चाहे, जैसे अभी यदि आपको कोई कुछ बोलता है, बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, तो तब बड़ी आसानी से अपने क्रोध को अपने वश में कर पाएं।
ये और इस बात के बारे में तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपने क्रोध पर विजय का लेता है, क्रोध को जीत लेता है, वही इस दुनिया को जीत सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को जीतकर इस संपूर्ण सृष्टि को ही जीत लिया था, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हैं। क्योंकि खुद श्री कृष्ण भी अपनी नाभि पर शहद लगाते थे और केवल श्री कृष्ण के ही कृपा से नाभि विज्ञान, नाभि के इन अद्भुत चमत्कार के बारे में इस सृष्टि को पता लग पाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से पहले कोई भी इन सभी चीजों के बारे में, इन चमत्कारों के बारे में नहीं जानता था। भक्तों, यह सभी चीज हमने आपको बताई है, इनका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। भक्तों, आजकल हर कोई अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। इसके लिए लोग बहुत ही मेहनत भी करते हैं। दिल्ली में शुभ ग्रहों की स्थिति मजबूत होने पर मनुष्य को करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। वहीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव से धन संबंधी परेशानी होती है। आर्थिक स्थिति चरमराने से मनुष्य को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धन प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करें। अगर आप सृष्टि के रचिता भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ्य दें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। भक्तों, आज के लिए केवल इतना। भक्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप मां लक्ष्मी आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे जाएं मां लक्ष्मी।